गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपका कक्षा 12 गणित पार्ट 5 लेके आया हूँ, जिसमें इसके पहले हमने आपको तुल्यता संबंध बताया था। और तुल्यता संबंध की परिभाषा एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देना चाहते हैं कि वह संबंध जो स्वतुल्य संक्रमित सममित और संक्रमक, स्वतुल्य सममित और संक्रमक तीनों हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। वह संबंध जो स्वतुल्य सममित और संक्रमक तीनों हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसा संबंध या वह संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक हो, अगर तीनों हो जाए उसको हम लोग तुल्यता संबंध बोलते हैं। अर्थात आर आर यक्स इज एलिमेंट ऑफ यक्स, यक्स आर यक्स, संबंध आर यक्स और यक्स से, खुद यक्स का यक्स में हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स यक्स एलिमेंट ऑफ आर। नंबर 2, आर आर यक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, यक्स आर वाई, दिस इम्प्लाइज दैट वाई आर यक्स। जो संबंध यक्स से वाई में अगर आर है तो वही संबंध वाई से यक्स में भी आर हो जाए, तब उसको हम कहते हैं सममित संबंध। नंबर 3, आर आर यक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर, यक्स आर वाई, वाई आर जेड, दिस इम्प्लाइज दैट यक्स आर जेड। यक्स से वाई में जो संबंध है वही संबंध वाई से जेड में हो, तथा वही संबंध एक्स से जेड में हो जाए, तब वह संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। तो ये हो गया तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तुल्यता संबंध। इस तुल्यता संबंध पर आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और जिसे कि आपको दिखाना पड़ता है। जैसे दिखा दें कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों में माड ए बराबर माड बी, माड ए बराबर माड बी तुल्यता संबंध है। तो अब आप लोग जानते हैं कि ए और बी कोई पूर्णांक है, जेड ले लीजिए चाहे आई लीजिए, ए और बी कोई पूर्णांक है। आप लोग जानते हैं कि कोई किसी भी पूर्णांक का जब हम लोग मान निकालते हैं तो ये उसका केवल निरपेक्ष मान होता है, नेगेटिव नहीं आता है। इसलिए पहला, चूंकि माड ए के बराबर होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये स्वतुल्य हो गया। नंबर 2, अगर माड ए बराबर माड बी है, दिस इम्प्लाइज दैट माड बी बराबर माड ए होगा। लिख सकते हैं, यह सममित हो गया। इसी तरह से माड ए बराबर माड बी बराबर माड सी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ये गारंटी है कि माड ए बराबर माड सी, माड ए बराबर माड सी, ये संक्रमक हो गया। चूंकि माड ए बराबर माड बी स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों है, अतः एक तुल्यता संबंध है। तो ये तो एकदम इजी था। रेखाओं में समांतर का संबंध तुल्यता संबंध होता है, रेखाओं में त्रिभुजों में सर्वांग समता का संबंध तुल्यता संबंध होता है। ऐसे बहुत से संबंध होते हैं जो तुल्यता संबंध होते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक आपके पास है, हमारे पास है, उसको देखिए। हमारे पास 2 एग्जाम्पल है जो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में, इंटर बोर्ड के पेपर में, यहाँ पर पूर्णांकों के समुच्चय जेड में कोई संबंध आर किस प्रकार है, ए आर बी, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। यह संबंध है
ए और बी के बीच में एक संबंध आर ऐसा है कि ए माइनस बी किया जाए, यानी ए में से बी को घटाया जाए तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। हमको यह सिद्ध करना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। दिखाइए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हल। फर्स्ट चूंकि आर एज एलिमेंट ऑफ जेड एक पूर्णांक है, ए माइनस ए बराबर 0 जो 5 से विभाज्य है। ए में से घटा दिया, खुद ए ले लिया, ए में से स्वयं घटाया 0 आया, 0 5 से विभाज्य क्योंकि 0/5 देखिए 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह अतः हम ये भी दिखा सकते हैं ए और ए के बीच में वह संबंध है। दिस इम्प्लाई दैट ए माइनस ए बराबर 0/5। अतः संबंध आर स्वतुल्य है। पहला मैं दिखा दिया कि आर स्वतुल्य है। नंबर 2 देखिए आर ए बी एलिमेंट ऑफ जेड। ध्यान देखिएगा ए आर बी दिस इम्प्लाई दैट ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। ये दिया है कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, ए आर बी है क्योंकि। अब ये बताइए कि अगर 25 में से 5 घटाएंगे, ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो -20 आएगा, ये भी 5 से विभाजित होगा, चाहे किसी भी संख्या को पहले कर दिया जाए। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं b माइनस ए 5 से विभाज्य है। अगर a माइनस बी 5 से विभाज्य है तो b माइनस ए 5 से विभाज्य है। b माइनस बी 5 से विभाज्य होगा तो हम लिख सकते हैं b आर ए। अब यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज ए आर बी, दिस इम्प्लाइज दैट b आर ए। अतः यह सममित संबंध है, अतः यह सममित संबंध हो गया। नंबर 3 देखिए आर ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड। देख लीजिए ए आर बी दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। बी आर सी बी माइनस सी 5 से विभाज्य है। परिभाषा से ध्यान दीजिएगा, ए आर बी का मतलब ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, बी आर सी कर देंगे तो बी माइनस सी 5 से विभाज्य है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दो संख्याएं हैं, अगर यह 5 से विभाज्य है, यह 5 से विभाज्य है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी 5 से विभाज्य होता है। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाई दैट, इसको जोड़ दीजिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी कट गया, बराबर ए माइनस सी 5 से विभाज्य है। हमने सिद्ध कर दिया कि अगर ए माइनस 5 बी 5 से विभाज्य है, बी माइनस सी 5 से विभाज्य है, ए माइनस सी भी 5 से विभाज्य है। दिस इम्प्लाइड हम लिख सकते हैं ए आर सी। अतः संबंध आर संक्रमक है। अब यह संबंध स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। वह संबंध जो तीनों, ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा। तो ये हो गया आप लोगों का एक एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हमारे पास और है जो बहुत पेपर में आता है, उसको देख लीजिए। दिखाइए कि समुच्चय n क्रॉस n में
संबंध आर एक तुल्यता संबंध है जहाँ AB और CD दिस इम्प्लाइज दैट दिखाइए कि समुच्चय n क्रॉस n में संबंध R एक तुल्यता संबंध है जहाँ AB और CD के बीच में संबंध R है। ध्यान दीजिएगा, AB एक क्रमिक युग्म है, CD एक क्रमिक युग्म है, इन दोनों के बीच में संबंध R इस प्रकार है कि A + D = B + C मीन्स पहले को चौथे से जोड़ेंगे, दूसरे को तीसरे से जोड़ेंगे, वो बराबर आना चाहिए। और n हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। और ABCD हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसको भी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला फॉर ए एलिमेंट ऑफ R, देख लीजिए ए बी एलिमेंट ऑफ R, AB R CD, AB R AB और एक ही लेना है। सॉरी, ये मिस हो गया। AB n क्रॉस n का एक अवयव ले लिया और AB का AB के बीच में अगर संबंध किया जाए तो क्या होगा? देखिए, पहला चौथा जोड़ दिया, दूसरा तीसरा जोड़ दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये संतुष्ट हुआ, इसका मतलब स्वतुल्य हुआ, अपने AB स्वयं में संबंधित है। अतः R स्वतुल्य। नंबर 2 देखिए, AB और CD एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, AB और CD दो अवयव ले लिया n क्रॉस n में। AB R CD दिस इम्प्लाइज दैट A + D = B + C दिया है। हम क्या करते हैं, अब ये बराबर है, चाहे इसको पहले लिख लें, चाहे 5 x = y है तो y = x लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, B + C = A + D, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में। और प्लस में आप लोग जानते हैं, अगर 5 धन 4 है तो चाहे 4 धन 5 लिखिए, चाहे 5 धन 4 लिखिए। प्लस में इसको C धन B और इसको D + A कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर हम ABCD कर रहे हैं, AB और RCD A + D हो रहा है, अगर CD RAB करें तो पहला चौथा C + B आएगा कि नहीं आएगा? देखिए C + B यहाँ पे है कि नहीं है, और D + A यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये है क्या? CD RAB। तो हमने दिखा दिया, जो संबंध AB से CD में था वही संबंध CD से AB में भी है। अतः R सममित है, तो हमने स्वतुल्य भी दिखा दिया और सममित भी दिखा दिया। संक्रमक के लिए देखिए, नंबर 3 ABCD EF एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, ABCD EF 3 थे n क्रॉस n मिल गया। देखिए दिया है AB चूंकि AB RCD = A + D B + C, CD REF, इसी का लगा दीजिए, पहला का चौथे से C + F = D + E। जो प्रोसेस उस सवाल में किए थे वही बात यहाँ पर। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, जोड़ने पर भी बराबर होगी। तो जोड़ने पर
थोड़ा सा हमने इसको जोड़ लिया। जोड़ने में देखिए ए प्लस डी सी प्लस एफ, जब यहाँ से डी से कट गया, सी से कट गया, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ये आ गया। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी आर ई एफ, क्योंकि पहला चौथा जोड़ेंगे ए प्लस एफ, दूसरा तीसरा जोड़ेंगे बी प्लस एफ। तो हमने क्या किया, ए बी जो संबंध ए बी सी डी में था ये था, सी डी ई एफ में था ये था, और हमको दिखाना था कि वही संबंध ए बी ई एफ में है, हमने दिखा दिया। अतः आर संक्रमक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। ये आपका 2 एग्जाम्पल तुल्यता संबंध पर बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने बता दिया। और ये आपका तुल्यता संबंध पूरी तरह समाप्त हुआ। इसके बाद आपको आगे है प्रतिलोम संबंध और 2 संबंधों का संयोजन, उसको हम जो है अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।